दोस्तों आज हम हायर परचेज के लेक्चर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं और आज हम पार्शियल रिपोजिशन की ही बात करेंगे। पिछले क्लास में भी हमने सीख लिया था कि पार्शियल रिपोजिशन की कहानी यानी उसकी अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है वो हमने सीख लिया। आज भी 2 और क्वेश्चन कर लेंगे, आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि आप एग्जाम में ये ना डर रहे कि सर हमने तो 2 या 4 क्वेश्चन किए हैं और उसके बिहाफ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना, ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए जो है आज हम 2 और अच्छे से क्वेश्चन कर ले रहे हैं प्रैक्टिस। यही क्वेश्चन भी आपके 10 ईयर्स में यानी कि पहले प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर ये असाइनमेंट अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो 9 है हमारे असाइनमेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आर्यन मोटर लिमिटेड परचेज्ड 3 ट्रक्स कॉस्टिंग ₹2 लाख ईच फ्रॉम देव ऑटो लिमिटेड। मतलब इस क्वेश्चन में हमको ये पता चल गया है कि यहाँ पे आर्यन मोटर जो है वो परचेजर है, आर्यन मोटर आपका परचेजर है और दूसरा पार्टी जो सेलर है वो सेलर है आपका देव ऑटो लिमिटेड। ओके और ये कब खरीदा गया, 1 जनवरी 2012 को। और ध्यान से देखने की बात है कि इस क्वेश्चन में 3 ट्रक खरीदा गया है और एक ट्रक का जो प्राइस है 2 लाख रुपए, 2 लाख ईच लिखा हुआ है। मतलब 3 ट्रक कितने का हो जाएगा, 6 लाख रुपए का। आगे लिखा है द टर्म्स वर पेमेंट ऑन डिलीवरी ₹50,000 फॉर ईच ट्रक एंड बैलेंस ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बाय 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एट 15% पर एनम टू बी पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मतलब ये क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि आपका इस क्वेश्चन में जो है वो कैश प्राइस ऑफ 3 ट्रक्स, तो एक ट्रक है आपका 2 लाख रुपए का, 3 ट्रक खरीदे हैं तो इसका मतलब 3 ट्रक का कैश प्राइस 6 लाख रुपए और आपने डाउन पेमेंट किया है, एक ट्रक के बदले में आपने 50,000 रुपये डाउन पेमेंट किया है। तो 3 ट्रक के लिए कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे 1,50,000। बैलेंस अमाउंट रह गया 4,50,000 यानी कि ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस 4,50,000 है। और जो बोला है क्वेश्चन में कि जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग रह गया है उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमको पे करना है। तो 4,50,000 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ईच इंस्टॉलमेंट जो आएगा वो 1,50,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 450 को 3 से डिवाइड करने पे 1,50,000 रुपये। और बोला गया है कि विद इंटरेस्ट यानी कि इस बैलेंस अमाउंट को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है विद इंटरेस्ट, टुगेदर विद इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेशन का केस 1 है जिसमें हमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और जो इंस्टॉलमेंट आपका गिवन है उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें इंटरेस्ट रेट कितना है आपका 15% है, ठीक है। तो आप 4,50,000 रुपये का 15% कर लेंगे तो 4,50,000 का 67,500। तो अगर मैं इसका 15% कैलकुलेट करूं तो 67,500। मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर माइनस कर दूं कितने रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट होगा, 1,50,000 रुपये का। तो माइनस कर देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आपका आ जाएगा 3 लाख रुपए। यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो बैलेंस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग वो आपका होगा 3 लाख रुपए। इसका 15% आप निकाल के इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से हमें यहाँ पे क्या माइनस करना पड़ेगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट फिर कितने रुपए का है, 1,50 और बचा कितना 1,50। तो आपका आ गया बैलेंस जो नेक्स्ट ईयर का बैलेंस था यानी थर्ड लास्ट ईयर में आपको कितना देना रह गया था 1,50। इसका 15% आप कैलकुलेट कर लेंगे और तीसरा इंस्टॉलमेंट भी अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो क्या आपका कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचेगा, क्या नहीं बचेगा। तीसरे साल का पेमेंट करने के बाद आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है 0। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस 3 लाख का 15% यहाँ आ जाएगा दूसरे साल का 45,000। उसके बाद लास्ट में आपका 1,50 रहता था पेमेंट करने के लिए, उसका 15% करेंगे तो 22,500। तो टोटल अगर इंटरेस्ट आपसे कोई पूछे तो कितना बताएंगे आप, 67
1,35,000, मतलब टोटल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपका 1,35,000। ठीक है। मेथड 2 जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या था कि जब हम यहाँ पे ये इंस्टॉलमेंट माइनस करते थे तो इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता था, इसीलिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे जो इंटरेस्ट आता था उसको एक बार प्लस करते थे और फिर इंस्टॉलमेंट माइनस करते थे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड होता है, इसीलिए हम एक बार इंटरेस्ट ऐड और फिर माइनस। ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ ये केस लेक्चर नंबर 1 में ही, तो वहाँ दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है आज के इस क्लास में। तो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हर बार जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तो पहले साल का 1,50,000 प्लस 67,500, दूसरे साल का 1,50,000 प्लस 45,000 और तीसरे साल में आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा 1,50,000 प्लस 22,500। तो हम इसकी अकाउंटिंग शुरू करते हैं। आगे क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है आर्यन मोटर्स लिमिटेड राइट ऑफ 25% डेप्रिसिएशन ईयरली ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आर्यन मोटर्स लिमिटेड पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31st December 2012, 31st December 2013 but could not pay the final installment. Okay. Dev Auto Limited repossessed 2 trucks adjusting their value against the amount due. The repossession was done on 1st Jan 2015 on the basis of 40% per annum depreciation on diminishing balance method. Dev Auto Limited rupees 13,600 on the repairs spent on the repairs of the 2 trucks and sold one of them for rupees 65,000. सबसे लास्ट में लिखा है राइट up ledger account in the books of Aryan Motors Limited and also prepare goods repossessed account in the Dev Limited showing the above transaction up to 1st 2015। परचेजर के बुक में भी आपको मालूम है कि 2 अकाउंट बनता है और सेलर यानी कि वेंडर के बुक में भी 2 अकाउंट बनता है। यहाँ पे परचेजर आर्यन है और आर्यन के बुक में बोला है कि कौन कौन सा अकाउंट बनाना है हमें नहीं मालूम, तो आर्यन परचेजर के बुक में 2 अकाउंट बनता है, एक वेंडर यहाँ पे देव लिमिटेड है और दूसरा कौन सा बनता है एसेट्स अकाउंट। और आर्यन ने कौन सा एसेट्स खरीदा ट्रक खरीदा है तो ट्रक अकाउंट बनेगा, तो 2 अकाउंट। और वेंडर के बुक में भी 2 अकाउंट बनता है, वेंडर अपने बुक में परचेजर का बनाता है, दूसरा गुड्स रिपोजिस्ट। इस क्वेश्चन में वेंडर यानी कि देव ऑटो लिमिटेड के बुक में सिर्फ आपको गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो हम सिर्फ गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट बनाना इसमें सीखेंगे। ठीक है। और ऐसे भी देव यानी कि वेंडर के बुक में जो हम परचेजर का अकाउंट बनाते हैं वो सेम टू सेम इस अकाउंट का कॉपी होता है, तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, हमें इतना ही करना है तो हम इतना ही करते हैं। ठीक है। तो 2 अकाउंट जो है वो परचेजर के बुक में हम शुरू कर लेते हैं और परचेजर के बुक में मैंने बताया था कहाँ से शुरू करते हैं क्रेडिट साइड से, और ये खरीदने की जो डेट है वो 1st Jan 2012 है, 2012 Jan 1st। क्या चीज से हम एंट्री करते थे बाई HP ट्रक अकाउंट। कितने रुपए का ट्रक खरीदे हमने 6 लाख रुपए का, तो जितने रुपए का ट्रक है कैश प्राइस लिखते हैं यहाँ। और Jan 1st को ही आपका डाउन पेमेंट है, तो डाउन पेमेंट के लिए आपने डेबिट साइड में क्या लिखना सीखे हैं कैश या फिर बैंक अकाउंट। क्या ये आपका डाउन पेमेंट, आपने डाउन पेमेंट कितना रुपए किया था 1,50,000 रुपए, और आपने साल के एंड में पहला इंस्टॉलमेंट भी दे दिया है, क्योंकि आपने 2012 में खरीदे हो Jan 1st में, तो आपको इंस्टॉलमेंट पहला कब पेमेंट करना पड़ेगा, एक पेमेंट करना पड़ेगा आपका 31 दिसंबर 2012, दूसरा 2013 और तीसरा है 2014। आपने 2012 का दे दिए, 13 का दे दिए, और जो 14 का जो फाइनल था वो आप नहीं दे पाए, तो जिस डेट को आप नहीं दे पाए हमें उस डेट तक के अकाउंट बनाना होता है, तो हमें यहाँ तक पहुँचना है। ओके, तो ये हो चुका है। अब इंटरेस्ट भी साल के एंड में पेमेंट करना होता है ना इंस्टॉलमेंट के साथ, तो सबसे पहले हम क्या करते थे ड्यू की एंट्री करते थे बाई क्या लिखते थे इधर इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट पहले साल का देखिए 67,500 है, और टोटल करके हम इधर पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट। कितना रुपए पेमेंट कर देंगे, आप कर दोगे 1,50,000 प्लस 67,500, मतलब कि 2,17,500। तो अब बताइए कि जो बच जाएगा वो कब पेमेंट होगा आगे के लिए, तो बैलेंस CD रह गया आपका
बाकी का कितना रुपये रह गया, 3 लाख रुपये ये। और जो बैलेंस सीडी है वो 2013 में आके क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा। तो बाई बैलेंस बीडी कितना है, यही होगा आपका 3 लाख रुपये। और फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा दिसंबर 31, तो उस डेट को आपको इंटरेस्ट की एंट्री करनी होगी। और इंटरेस्ट कितना है सेकेंड ईयर का, 45,000 रुपये, ये जो आपने कैलकुलेट किया। तो अब इधर का फिर से टोटल जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 3,45,000। और यहाँ आप पेमेंट कर देंगे, कब पेमेंट करेंगे, दिसंबर 31 टू कैश अकाउंट। कितना है पेमेंट करना आपका, इंस्टॉलमेंट तो 150 का है और साथ में 45,000 रुपये आपको इंटरेस्ट भी देना है। तो मतलब कि 1,95,000 रुपये का पेमेंट करेंगे। और इतना पेमेंट करने के बाद आपका बैलेंस सीडी रह जाएगा 150। ये 150 कैसे आया, आप ये टोटल में से ये घटा देंगे तो आपका 150 आ जाएगा। ये कब का है, दिसंबर 31। अब 2013 के बाद 2014 जो बैलेंस सीडी है वही आपका बैलेंस बीडी आ जाएगा नेक्स्ट ईयर का। कितना है, 1,50,000। यानी तीसरे साल के एंड में मुझे कितना रुपए देना रह गया था, सिर्फ 150। अब ये 150 का दिसंबर 31 को मुझे देना था, तो क्या यहाँ पे करेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री। और इंटरेस्ट तीसरे साल का कितना रुपए है, 22,500। तो इसका मतलब मुझे टोटल कितना पेमेंट करना था साल के एंड में, 1,72,500। अब क्या हुआ है, 2014 31 दिसंबर को हमको पेमेंट करना था, बट क्वेश्चन में लिखा है कि वो 31 दिसंबर को जो है वो गुड्स नहीं रिपोजिस्ट कर रहा है। यानी कि देखो आपको 31 दिसंबर को यहाँ पे पेमेंट करने का समय था, तो 31 दिसंबर को तो आपने पेमेंट किए नहीं। और अगर पेमेंट किए नहीं तो फिर क्या करेगा वेंडर, यानी ये जो देव है वो देव आपसे ट्रक छीन के ले जाएगा। तो देव ने कहा कि भाई हम 31 दिसंबर को नहीं, हम 1 जनवरी को गुड्स छीन के ले जाएंगे 2015 में। तो कितने का अंतर है, सिर्फ एक दिन का। एक दिन के लिए उसने बोला है मुस्कुरा लो भाई, एक दिन और ट्रक के साथ जो खेलना है खेल लो, अगले दिन तो हम लेके जाएंगे। तो अगले दिन यहाँ पे ले जाया जा रहा है, तो गाना अभी नहीं गाएंगे। गाना कब गाएंगे, जिस दिन वो छीन के ले जाएगा, तो उस दिन हमें गाना याद आएगा। तो फिलहाल हम इस डेट को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस सीडी लिखना पड़ेगा। कितना बैलेंस सीडी लिखना पड़ेगा, एज इट इज वही जितना कि टोटल ड्यू था, 1,72,500। इस डेट को मुझे 1,50,000 रुपये ये इंस्टॉलमेंट का और 22,500 इंटरेस्ट का, यही तो देना था। अगर दे देते तो बात ही खत्म हो जाता, पर नहीं दिए। तो अब 2015 में भी आएंगे। और ये जो बैलेंस सीडी हमने लिखा है जो देना है, यहाँ पे दिखाएंगे बैलेंस बीडी 1,72,500। अब इंटरेस्ट की एंट्री कुछ नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये सिर्फ एक दिन का अंतर है, एक दिन में कोई इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट नहीं होता है। तो अब इस डेट को ये गाना गाएगा, तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम से खत्म। तो क्या होगा, HP ट्रक अकाउंट। अब ये अमाउंट कितना आएगा, ये अमाउंट हमें वर्किंग नोट से कैलकुलेट करना होगा। और वर्किंग नोट आपको बनाना आता है Jan 1 को। तो ये वर्किंग नोट हम बनाना शुरू करते हैं। तो वर्किंग नोट के लिए क्या बोला जरा देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। देव ऑटो लिमिटेड रिपोजेस्ट 2 ट्रक एडजस्टिंग देयर वैल्यूज अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। यानी कि जो देव है, वेंडर है, 2 ट्रक उठा के ले जा रहा है। तो ये 2 ट्रक जो उठा के लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि पेमेंट नहीं किया। एक छोड़ जा रहा है, तो एक छोड़ जा रहा है, कोई बात नहीं, दया करके छोड़ जा रहा है। और ये जो लेके जा रहा है वो 40% डेप्रिसिएशन लग जाने के बाद वाले के बराबर की वैल्यू को वो लेके जा रहा है। ठीक है, तो उससे पहले हमें HP ट्रक अकाउंट भी कंप्लीट कर लेना होगा, क्योंकि HP ट्रक अकाउंट जो है वो परचेजर अपने बुक में बनाता है। और परचेजर अपने बुक में जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, यानी कि आर्यन
कितने परसेंट से? 25% से। तो 25% से आप ये वर्किंग नोट लिखना चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं आगे करा रहा हूँ। एचपी ट्रक अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं, तो एचपी ट्रक अकाउंट में हम डेबिट साइड से एसेट साइड 2012 में खरीदा गया था जैन फर्स्ट, क्या होगा 2HP। किससे खरीदा गया है? देव, यानी कि वेंडर का आता है ना नाम। कितने रुपए का खरीदा गया था? 6 लाख रुपए का। अब साल के एंड में डेप्रीसिएशन लगता है 2012 दिसंबर 31 बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट, और ये डेप्रीसिएशन कितने पे लगेगा? 6 लाख रुपए पे लगेगा। तो 6 लाख रुपए का आपका 25% जो हो जाएगा वो 150 हो गया। तो 6 लाख में से अगर 150 आप घटा दोगे तो बचेगा आपका बाई बैलेंस सीडी, और ये जो बैलेंस सीडी है वो आपका बचेगा 4,50,000। अब जो बैलेंस सीडी है वो 2013 का आपका क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी 4,50,000। अब 2000 बाई बैलेंस सीडी बच जाएगा आपका 3,37,500 बैलेंस सीडी बच गया। अब जो बैलेंस सीडी है 2014 का आपका बैलेंस बीडी बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। कितना है बैलेंस बीडी आपका? 3,37,500। अब 2014 तीसरे साल में आ गए। तीसरे साल के एंड में वो पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर रहा है, तो एंड में डेप्रीसिएशन तो लगेगा। तो दिसंबर 31 बाई डेप्रीसिएशन कितने अमाउंट पे लगेगा? 3,37,500, 84,375। अब इसी डेट को अगर वो लेके चला जाता तो हम इसी डेट को एंट्री कर देते। तीसरे साल के एंड में वो पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर रहा है, तो वो 31 दिसंबर 2014 को वेंडर छीन के नहीं ले जा रहा ट्रक, उसके अगले दिन लेके जा रहा है, तो अगले दिन ही एंट्री की जाएगी छीनने की। तो इस डेट को फिलहाल वो बैलेंस सीडी की एंट्री करेगा। कौन करेगा? ये परचेजर यानी कि आर्यन। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस सीडी। कितना आ जाएगा आपका बैलेंस सीडी? ये 3,37,500 में से आप घटा देंगे 2,53,125 रुपये क्या आ गया? बैलेंस सीडी आ गया। किस डेट को आ गया? दिसंबर 31, 2014। अब इसी में आगे 2015 को चलेगा, तो आप ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की आप एंट्री नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 2015 जैन फर्स्ट को हम यहाँ पे ये जो बैलेंस सीडी है वो बैलेंस बीडी यहाँ पे लिख लेंगे, और बैलेंस बीडी है आपका 2,53,125। ठीक है। अब साल 2015 के एंड में 31 दिसंबर को हम डेप्रीसिएशन की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को ही वेंडर हमसे छीन के लेके चला जा रहा है 2 ट्रक। तो जो 2 ट्रक छीन के लेके जा रहा है वो कब लेके जा रहा है? 1 जनवरी। 31 दिसंबर 2014 और 1 जनवरी में 1 सेकेंड का अंतर है, तो 1 सेकेंड के लिए कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगता है। ठीक है, तो बस यही वैल्यू माना जाएगा। और जो उठा के ले जा रहा है उसकी वैल्यू कितने के बराबर है, और जो हमारे पास छोड़ के चला जा रहा है आर्यन के पास उसकी वैल्यू कितनी है, वो हम वर्किंग नोट से कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको मालूम है कि एक ट्रक का कैश प्राइस जो है वो 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए एक का है तो 2 का कैश प्राइस हो जाएगा 4 लाख रुपए। और जो लेके जा रहा है वेंडर उस पे कितना परसेंट डेप्रीसिएशन बोला? 40% से चार्ज करने के लिए पर एनम। तो पहले साल और कौन से साल में लेके जा रहा है? 3 साल खत्म होने के बाद, इसका मतलब 3 साल का डेप्रीसिएशन लगेगा पूरे सालों के लिए। तो इसका मतलब सबसे पहले साल जो डेप्रीसिएशन माइनस होगा आपका 4 लाख रुपए का 40%, तो आ रहा है आपका 1,60,000। अब 1,60,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 2,40,000। अब क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से ले जा रहा है, डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहा है, तो फिर जो नेक्स्ट ईयर लगेगा किस पे लगेगा? 2,40,000 रुपये पे। कितना परसेंट? 40%। तो 2,40,000 का 40% आ जाएगा 96,000। तो 96,000 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 1,44,000। और तीसरे साल का भी डेप्रीसिएशन माइनस होगा। तीसरे साल किस पे लगेगा? 1,44,000 रुपये का 40%।
तो इसका 40% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 57,600। तो इसका मतलब अगर इसमें से घटा दें तो आपका 86,400, ये वो अमाउंट आ गया जिस अमाउंट के बराबर की वैल्यू का वो लेके जा रहा है। मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ट, वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ट यानी जो 2 ट्रक उठा के ले जा रहा है वो कितने के वैल्यू के बराबर का लेके जा रहा है, 86,400। ये 86,400 है। अब वो एक ट्रक जो परचेजर के पास छोड़ दिया है उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और परचेजर अपने बुक में जो है वो कितने % से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, वो चार्ज कर रहा है 25% पर एनम। मतलब ये वो वैल्यू आ गया है जो आपके पास छोड़ गया है, परचेजर के पास जो छोड़ गया। कौन छोड़ गया है, सेलर। तो परचेजर अपने बुक में ट्रक अकाउंट बनाया है तो ट्रक अकाउंट का बैलेंस सीडी तो वो उतने का ही लिखेगा ना जो ट्रक उसके पास अभी भी है, अवेलेबल है। तो परचेजर के पास एक ही ट्रक रह गया है और वो एक ट्रक की जो वैल्यू है वो है बाय बैलेंस सीडी कितने रुपए है, 42,187। ठीक है। अब गाना गाएगा, कौन गाना गाएगा, बेचारा परचेजर बोलेगा तेरे नाम से शुरू हुआ था कहानी, तेरे नाम पे कहानी खत्म। अब एक खरीदा तो इतने में था बट कितने के बराबर के वैल्यू का वो लेके चला जा रहा है, 86,400 के बराबर का जो 2 ट्रक लेके जा रहा है। तो 86,400 और जो बैलेंस बच जाएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, 2 बैलेंस सीडी आएगा। आप घटा के लिख लेंगे 86,100 आ रहा है आपका बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपका अकाउंट कंप्लीट हो गया। वैसे यहाँ भी गाना गाएगा, यहाँ भी तो ट्रक आया था कितना खुश हो रहा था। अब ट्रक जाएगा तो क्या गाएगा कि भाई तुमसे ही लिया था, तेरे नाम से शुरू हुआ था, तेरे नाम पे ही खत्म। तो यहाँ भी गाना गाएगा 2015 जैन 1 को HP देव लिमिटेड। अमाउंट कितना, जो वैल्यू के बराबर का लेके जा रहा है ये वैल्यू, तो 86,400। अब आप टोटल कर लीजिए, इसमें से ये दोनों अगर घटा देंगे तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये लॉस होता है ऑन डिफॉल्ट। कैसे आएगा ये बैलेंसिंग फिगर। दोस्तों ये जो हमारा बैलेंस सीडी आया है वो बैलेंस सीडी आपने ध्यान दिया होगा कि कैश प्राइस ऑफ अ ट्रक, एक ट्रक का कैश प्राइस 2 लाख रुपए है। तो यानी कि आपका ये जो परचेजर के पास जो एक ट्रक रह गया है उसका कैश प्राइस 2 लाख रुपए है। तो 2 लाख रुपए का 25% अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो आपका आएगा 50,000 रुपये। अगर आप 2 लाख में से 50,000 रुपये पहले साल का घटा देंगे तो आएगा 1,50,000। 1,50,000 पे आपका दूसरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, कितने रुपए लगेगा, 25%। तो 1,50,000 का 25% लगाएंगे तो 37,500 आ जाएगा। और ये 37,500 घटा देंगे 1,50,000 में से तो आपका आ जाएगा 1,12,500। ठीक है। और 1,12,500 का फिर से डेप्रिसिएशन लग जाएगा, कितना परसेंट, 25%। तो 25% आप लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 28,125। तो ये 28,125 माइनस कर देंगे आप 1,12,500 में से तो आपका जो बैलेंस सीडी है वो 84,375। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 84,375। तो अब इस 2,53,125 में से ये दोनों वैल्यू घटा के लिख देंगे 82,350 रुपये। ये आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमसे स्टार्टिंग में गलती हो गया था क्या कि हमारा एक ट्रक का कैश प्राइस 2 लाख था ना कि 1 लाख रुपए। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपने भी सही कर लिया होगा इसको। तो हमारा ये 2 अकाउंट तो कंप्लीट हो गया और गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट बनाना है। तो गुड्स रिपोजेस्ट में हमने क्या सीखा था कि डेबिट साइड से शुरू करते हैं ना। तो डेबिट साइड में कब की एंट्री होगी, 2015 1 जनवरी 2015 को गुड्स रिपोजेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखते थे, किससे, गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट किसके बुक में बनता है, ये बनता है वेंडर यानी सेलर। और सेलर कौन है, देव ऑटो। तो देव ऑटो अपने बुक में याद करिए
किसका अकाउंट बनाता था? परचेजर। कहने का मतलब जो गुड्स रिपोजेस किया किससे किया है? परचेजर। और परचेजर का नाम क्या है? आर्यन। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? टू आर्यन लिमिटेड। कितने रुपए का गुड्स रिपोजेस्ट किया है? ये वैल्यू 86,400। और आगे लिखा है क्वेश्चन में कि 86,400 के वैल्यू बराबर का गुड्स लेके आ गया है और उस पर उसने खर्चा किया 13,600 रुपये। तो जितना खर्चा किया है वो इसमें ऐड हो जाता है। तो टू कैश या बैंक अकाउंट ब्रैकेट में रिपेयर लिख देंगे। कितना खर्चा किया? 13,600। और आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में जरा देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है 13,600 रुपये खर्च करने के बाद एंड सोल्ड वन ऑफ देम फॉर 65,000। मतलब कि कितना ट्रक उठा के लेके आया था? दो में से एक ट्रक को उसने बेच दिया। कितने में बेचा है? 65,000 में। तो यहाँ पे बेचने की एंट्री करेंगे Jan 1 को बाई क्या बेचने की? कैश या बैंक। कैश या बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल। और सेल जो हो रहा है वो सिर्फ एक एसेट्स। कितने में सेल हो रहा है? 65,000। तो इसका मतलब इसके पास अभी भी बैलेंस सीडी है। ये बैलेंस सीडी कैसे? ये कितना ट्रक उठा के लेके आया था? 2। और 2 की वैल्यू जो था इतना 13,600 खर्चा किया। 13,600 जो खर्चा किया दोनों ट्रक पे किया, एक पे नहीं किया है। तो इसका मतलब जो बैलेंस रह गया है वो 1 का रह गया है। तो 1/2 कर देंगे किसका? 86,400 प्लस 13,600 50,000। यानी कि दोनों का सम करने पर 1 लाख रुपए आ रहा है। 1 लाख रुपए का आधा, क्योंकि ये जो दोनों का अगर टोटल हम कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए की वैल्यू है 2 ट्रक का, उसमें से एक बेच रहा है तो एक की वैल्यू कितना हो गया? 50। तो 50,000 वाले को उसने कितने में बेचा? 65 में। यानी कि 15,000 रुपये का फायदा। और 15,000 रुपये का फायदा हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा 15,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका अकाउंट कंप्लीट हो गया है। इसका टोटल कर लेंगे तो 1,15,000 आ जाएगा, घटा के यही आएगा। तो ये गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है। जो पिछले क्लास में हमने गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट बनाया था उसमें कुछ बैलेंस सीडी की बात इसलिए नहीं था कि जितना गुड्स छीन के लाता था वो सारा का सारा बेच देता था। इसमें उसने सिर्फ एक ट्रक बेचा है जबकि छीना 2 था। तो उस प्रॉफिट की एंट्री सिर्फ उसी पे करते हैं जो उसने बेच दिया है। वो जो रह गया है उस पे प्रॉफिट या लॉस की हम एंट्री नहीं करते हैं। जब बिकेगा तभी प्रॉफिट हमारा होगा या लॉस होगा, जो भी होगा भविष्य फ्यूचर की बात है वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो था ये क्वेश्चन नंबर 9 था। आप इस क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए। दीपक परचेज्ड 4 सेकेंड हैंड कार्स ऑन हायर परचेज सिस्टम, कैश प्राइस बीइंग 52,500 ईच। 4 कार खरीदा गया है। एक कार का जो कैश प्राइस है वो 52,500 है। द हायर परचेज प्राइस फॉर ऑल द 4 कार्स वॉज ₹2,40,000। यानी हायर परचेज प्राइस HPP हायर परचेज प्राइस इस क्वेश्चन में दे रखा है 2,40,000 है। और मालूम है कि हायर परचेज प्राइस का मतलब कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, यानी कि टोटल आपने कितना पेमेंट किया इस कार को खरीदने के बदले में। ठीक है, 2,40,000 रुपये। और इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे कैश प्राइस तो कैश प्राइस आपका कितना आ जाएगा? कैश प्राइस जो है आपका 52,500 है। अगर 4 एक का है तो 4 का कितना होगा? तो आपका आ जाएगा 2,10,000 रुपये। मतलब कैश प्राइस जो है वो 4 कार की है 2,10 और आपने टोटल पेमेंट की है 2,40। तो 30,000 रुपये जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किए हो वो एक्स्ट्रा पेमेंट है आपका टोटल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब हमें ये पता चल चुका है कि जो इंस्टॉलमेंट आपने जो टोटल पेमेंट करना है, जो इंस्टॉलमेंट अभी आगे क्वेश्चन में गिवन होगा उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। इसका मतलब ये या तो केस 2 होगा या केस 3 होगा, ना केस 1 है ना केस 4 है। क्योंकि केस 1 में जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया जाता है
प्लस इंटरेस्ट होता है, यानी कि उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। और केस 4 का क्या केस है कि उसमें कैश प्राइस ऑफ एसेट्स गिवन ही नहीं होता। तो इसका मतलब 2 या 3, अगर इंटरेस्ट रेट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो 2, और अगर इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है तो केस 3। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। द पेमेंट वॉज टू बी मेड ₹60,000 ऑन साइनिंग द अग्रीमेंट एंड द 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹60,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि 60 हजार रुपए का आपका 3 इंस्टॉलमेंट है। तो अगर मैं दूसरी तरफ से देखूं तो इसका कैश प्राइस जो है वो 2,10,000 रुपये है, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। इसमें से आपने डाउन पेमेंट कर दिया है 60,000 रुपये, तो बचता कितना था 1,50,000। बट आपने जो पेमेंट किए हो वो पेमेंट भी दे रखा है। कितना इंस्टॉलमेंट दे रखा है? 60,000 रुपये का एक है, तो 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1,80,000 रुपये। अब देखिए पेमेंट करना कितना रहता था डाउन पेमेंट के बाद 1,50,000, और आप टोटल कितना पेमेंट कर रहे हैं 1,80,000। 30,000 का डिफरेंस है ना, 30,000 रुपये इंटरेस्ट हमने यहीं पे कैलकुलेट कर लिए थे। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट आगे गिवन है। तो आगे है दीपक चार्जेस डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। दीपक पेड द डाउन पेमेंट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बट कुड नॉट पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। हाँ जी, दीपक यानी जो अपने बुक में कार अकाउंट बनाएगा तो उस कार पे डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करेगा, और दीपक ने पहला इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट कर दिया, बट वो दूसरा इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया, तीसरा तक तो पहुंचा ही नहीं, दूसरे में ही फेल हो गया। आगे लिखा है दीज कार्स वर टेकन बैक आफ्टर द डेप्रिशिएटिंग दैम एट 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। 1 कार वॉज लेफ्ट विद द परचेजर, यानी कि वेंडर को नेगोशिएट किया किसने? परचेजर ने। तो उसने उसके पास एक कार छोड़ दिया, और कितना कार उठा के ले गया? 3 कार उठा के लेके चला गया। तो जो 3 कार उठा के लेके गया है उसकी वैल्यू 2 साल बाद कितने रह गई थी, ये हम वर्किंग नोट से कैलकुलेट करेंगे दूसरे साल के एंड में। तो पहले हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है तो केस 3 है, और केस 3 में आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? रेशो। और वो रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? आउटस्टैंडिंग बैलेंस। और वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो HPP से स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस। HPP है आपका 2,40,000 रुपये। इसमें से सबसे पहले आप क्या माइनस करते हैं? डाउन पेमेंट। सबसे पहले क्या माइनस करते हैं आप? डाउन पेमेंट। और डाउन पेमेंट है 60,000 रुपये। तो अगर 60,000 पेमेंट कर देंगे तो पहला आउटस्टैंडिंग कितना हो गया आपका? 1,80,000। ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस फर्स्ट ईयर का। इसमें से आप कितना रुपए पेमेंट कर देंगे? पेमेंट कर देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। कितने रुपए का है पहला इंस्टॉलमेंट? 60,000 रुपये। इंटरेस्ट इंक्लूड है ना? हाँ जी। तो अब बचा कितना? 1,20,000। तो इसका मतलब दूसरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 1,20,000 है। और फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये देने के बाद कितना रह जाएगा आपका? 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये ये है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। आप इसमें से आप माइनस कर देंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना? 60। तो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कुछ बचा नहीं, खत्म। तो हम रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो रेशो ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज एट द एंड ऑफ कितना है? पहला था आपका 1,80,000, दूसरे साल के एंड में 1,20,000, तीसरे साल के एंड में 60,000। तो क्या आ रहा है आपका? 3:1। ये आपका रेशो आ गया। और इसी रेशो में इस 30,000 पूरा टोटल इंटरेस्ट है तीनों साल का मिला के। तो इस 30,000 को इसी रेशो में बांट देना है। तो ये जो 1,80 था वो पहले साल का आउटस्टैंडिंग था। तो सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, कह लीजिए, या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट है 30,000 रुपये।
तो इस 30,000 रुपये का फर्स्ट 3 2 5 और 6 यानी कि 3/6 आ जाएगा, यानी कि 15,000 रुपये आ गया पहले साल का। अब इंटरेस्ट हम करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब सेकेंड ईयर के लिए। तो सेकेंड ईयर के लिए कैसे आएगा आपका, इसी 30,000 पे 2/6 10,000 रुपये आ जाएगा। और इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर का फिर 30,000 पे कैलकुलेट किया जाएगा 1/6, तो 1/6 आ जाएगा आपका 5,000 रुपये। इसका अगर सम करेंगे तो आपका 30,000 रुपये ही आना चाहिए, जो कि ये टोटल इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये जो डिफ़ॉल्ट हो रहा है पेमेंट होने में वो दूसरे साल के एंड में। तो दूसरे साल के एंड तक हम परचेजर यानी दीपक के बुक में वेंडर और कार अकाउंट में हम पहले पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि रिपोजिशन की क्या कहानी है। तो हमने कैसे किया था, डेट इस क्वेश्चन में दे रखा है क्या, डेट इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो डेट नहीं दे रखा है तो आप ईयर 1 2 लिख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ईयर है। बाई क्या खरीदा है, HP कार। कितने में कार खरीदा गया है, कार का जो कैश प्राइस है 2,10,000 रुपये है, 52,500 मल्टीप्लाई 4। और डाउन पेमेंट हो गया है फर्स्ट ईयर में टू कैश अकाउंट। कितना रुपए है, 60,000 रुपये का डाउन पेमेंट किया गया था। और पहला इंस्टॉलमेंट देने से पहले हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करनी होती है। इंटरेस्ट ड्यू, पहले साल का इंटरेस्ट देखिए 15,000 रुपये आया है, तो 15,000 रुपये तो आप टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा 2,25,000। और पहला इंस्टॉलमेंट उसने पेमेंट कर भी दिया है। और यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। और वो इंस्टॉलमेंट कितने कितने रुपए का है, 60,000 रुपये का है। तो 60,000 रुपये का 4 इंस्टॉलमेंट था, 3 इंस्टॉलमेंट था 60,000 रुपये का। मैंने कहाँ पे लिखा था, ये लिखा था आपका, ये 60,000 का 60,000 का 3 इंस्टॉलमेंट हमने माइनस किया था, क्वेश्चन में लिखा है। तो आपका जो यहाँ बच जाएगा बैलेंस CD, कितना बच जाएगा, 1,05,000 रुपये। और सेकेंड ईयर का जो बैलेंस CD है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस BD। बैलेंस BD आ जाएगा आपका 1,05,000 रुपये। फिर दूसरे साल के एंड में इंटरेस्ट की बात आएगी। इंटरेस्ट जो है वो दूसरे साल का कितना आया था, 10,000। तो ये 10,000 रुपये हम यहाँ एंट्री कर देंगे। और इसमें 2 ही साल का बनाना है, क्योंकि दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पा रहा है। तो 1,15,000 टोटल है, और 1,15,000 रुपये देना था। कब देना था, सेकेंड ईयर में। बट वो सेकेंड ईयर में पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो रहा है। तो जैसे ही पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो रहा है उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है ना, वर्किंग नोट बनाएंगे। उससे पहले हम ये सेकेंड ईयर कार पे भी पहुंच जाते हैं। तो कार का हमने फर्स्ट ईयर में खरीदा है, तो क्या एंट्री किए होंगे, 2। हमने किससे खरीदा, वेंडर। नाम नहीं दे रखा है ना, तो नाम नहीं दे रखा है तो वेंडर ही लिखेंगे। और कितने में कार खरीदे हैं, 2,10,000। तो फर्स्ट ईयर में यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब कि हर साल का डेप्रिसिएशन जो है वो सेम होगा। तो बैलेंस CD आपका आ रहा है 1,89,000 बैलेंस CD आ गया। और ये जो बैलेंस CD है दूसरे साल का बैलेंस BD बन जाएगा। और बैलेंस BD है 189। फिर सेकेंड ईयर के एंड में बाई डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं तो 21,000 ही आएगा। अब यहाँ पे हम बैलेंस CD लिखेंगे। और ये जो बैलेंस CD है वो कैसे आएगा, वर्किंग नोट से आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले वर्किंग नोट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये वर्किंग नोट कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले इसको मिटाना होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद ही हम इसके लिए वर्किंग नोट कर पाएंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा था, जब वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट में वो डिफॉल्ट कर रहा है तो उस केस में जो है वेंडर वो दीज कार्स वर टेकन बैक आफ्टर डेप्रिसिएटिंग एट 20%, यानी कि द वेंडर आफ्टर नेगोशिएशन टुक बैक 3 कार्स। यहाँ पे 4 कार खरीदा था परचेजर ने, 4 में से 3 कार उठा के लेके जा रहा है। और लिखा क्या है कि दीज कार्स वर
टेकन बैक आफ्टर डेप्रिशिएटिंग दैम 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजिस्ट में जो लेके जा रहा है, तो कैश प्राइस जो है वो एक का कितना रुपये था, एक का था 52,500, तो 3 का कितना आएगा 1,57,500 आपका आ गया, और लेस किया जाएगा डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, तो इसका अगर हम 20% लगाते हैं तो 31,500। अब अगर घटा दें तो 1,57,500 में से 1,26,000 आ गया। कब ले जा रहा है, दूसरे साल के एंड में, तो दूसरे साल भी डेप्रिसिएशन लगेगा, कितने पे लगेगा 1,26,000, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो 20% लगेगा इसका, तो आपका आ जाएगा 25,200, घटा दिया जाएगा 1,08,000, यानी कि जो उठा के लेके जा रहा है 2 साल बाद 3 कार, उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजिस्ट 1,08,000, और एक कार उसके पास ही छोड़ दे रहा है, किसके पास छोड़ दे रहा है, परचेजर के पास, और यहाँ पे कार की जो कैश प्राइस है वो कितना है 52,500, तो कैश प्राइस ऑफ 1 कार, तो एक कार का है 52,500, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और परचेजर के पास क्योंकि कार रह गया है, तो परचेजर अपने बुक में कौन से मेथड से 10% SLM से डेप्रिसिएशन लगा रहा था ना ये कार पे, तो वो 10% लगाएगा, तो 5,250 रुपये, माइनस करने पे आएगा 47,250 रुपये। फिर दूसरे साल का भी डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10% ही होगा, कितना आएगा 5,250, तो फिर से घटा देंगे 5,250 रुपये, तो कितना 42,000, मतलब दूसरे साल के एंड में जो उसके पास एक कार रह गया है तो उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स रिटेन्ड, यानी जो उसके पास रह गया है कितना रुपए के वैल्यू के बराबर रह गया है 42,000। तो ये जो कार बना रहा था, कार का जो बैलेंस CD इसमें से ये घटा के लिखने वाले थे, अब नहीं करेंगे हम, कहाँ से, वर्किंग नोट से, तो एक ही कार रह गया ना, तो एक कार की जो वैल्यू है वो है 42,000, ठीक है, ये तो बैलेंस CD आ गया। अब हम बात कर लेते हैं जो उठा के छीन के ले गया है वेंडर, और जैसे ही छीनता है तो इसको एक याद आता है गाना, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे HP कार अकाउंट, और कितने वैल्यू के बराबर 1,08,000, और जो बचेगा यहाँ पे वो आपका आ जाएगा बैलेंस CD। कैसे आएगा बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर, तो ये बैलेंसिंग फिगर हमेशा आएगा, ये कब आएगा बैलेंसिंग फिगर, जब आपका फुल्ली गुड्स रिपोजिस्ट ना हो रहा हो 14,200, क्योंकि पार्शियल रिपोजिस्ट में ये जो वैल्यू है वो 3 के बराबर की है, 1 के बराबर का वो छोड़ गया ना, तो इसीलिए बैलेंस CD आया है। और यहाँ भी फिर गाना गाएगा, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तो क्या HP वेंडर, यानी परचेजर जो है अपने बुक में 2 अकाउंट बनाता है और दोनों में सेम गाना गाता है, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तो दोनों यहाँ पे, और वैल्यू सेम आएगा जो आपने कैलकुलेट किए हो 1,08,000 रुपये। इसका मतलब यहाँ पे जो है आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन डिफॉल्ट 25,200 रुपये आपका आ गया लॉस। किसके लिए हो गया लॉस, दीपक यानी परचेजर, ठीक है। तो परचेजर के बुक में हमने दोनों अकाउंट कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं वेंडर, और वेंडर में जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमने परचेजर के बुक में क्रेडिट साइड में लिखा है वो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो डेबिट साइड में फर्स्ट ईयर में इसने HP कार से शुरू किया था, इसके लिए सेल्स है, हमने एंट्री क्या किया था वेंडर के बुक में कि जब भी ये बेचता है तो बेचने के लिए सेल्स क्रेडिट होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स का रूल आपने सुने थे। और डेबिट क्या होगा, डेबिट यानी कि इसने किसी को बेचा है, डेटर, तो जब हम उधार में बेचते हैं तो डेटर डेबिट होता है, और डेटर का नाम है यहाँ पे दीपक, तो दीपक यहाँ पे डेबिट हो जाएगा,
तो हम क्योंकि दीपक का अकाउंट बना रहे हैं तो दीपक में डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, सेल्स। और क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं हायर परचेज का, इसीलिए सेल्स के आगे लगा देंगे एचपी सेल्स अकाउंट। कितना रुपए था, 2,10,000। बाकी सब कुछ सेम होगा, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री होगी और इंटरेस्ट कितना है 15,000 रुपये, तो 2,25,000। और ये आपका इधर आ जाएगा 2,000। जो हमारा यहाँ बैलेंस सीडी था वही यहाँ बैलेंस सीडी, अब जो इधर फिर दोबारा था सेकेंड ईयर का वही आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल नकल मार के लिखना है। जो क्रेडिट में है उसको हमें सेम टू सेम लिखना है डेबिट में, लॉजिक बता चुका हूँ पहले से। खत्म हो गया ना क्रेडिट का यानी कि डेबिट का। टोटल कितना है 1,15,000 रुपये। अब इधर क्या करते हैं, पेमेंट में डिफॉल्ट हो रहा ना, तो ये तो गाना गा रहा था तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, ये कौन सा गाना गाएगा भाई, पैसा नहीं देगा तो छीन ले जाऊंगा, तो ये छीन ले जाएगा। और छीनने को क्या बोलते हैं, छीनने को बोलते हैं गुड्स रिपोजिस्ट। क्या बोलते हैं, गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट। और कितने वैल्यू के बराबर वो छीन के ले जा रहा है, 1,08,000। तो बैलेंस सीडी कितना आ गया था 14,200 बाई बैलेंस सीडी, यहाँ बाई लगा देंगे। तो ये आपका टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपका क्या है, ये वेंडर के बुक में हायर परचेजर यानी कि दीपक का अकाउंट भी हमने कंप्लीट कर लिया। हमें इसमें गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट भी बनाना है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम गुड्स रिपोजिस्ट भी बना लेते हैं 2 मिनट के अंदर में। गुड्स रिपोजिस्ट हम बना रहे हैं। गुड्स रिपोजिस्ट हमने यहाँ एंट्री किया है, ये क्रॉस हो जाता है। कौन से अकाउंट से आ रहा है, H2HP दीपक, यानी कि परचेजर का नाम लिखते हैं। कितना रुपए, 1,08,000। अब देख लेते हैं कि आगे क्या बोला है। The vendor spent ₹3,600 on repairs and sold 2 of these cars for ₹80,000. Show necessary ledger account in the books of both the party. यानी कि 1,08,000 रुपये के बराबर का जो वो सामान यानी कि कार जो छीन के लेके आया है वेंडर, उस पे उसने 3,600 रुपये और खर्चा कर दिया। तो 3,600 रुपये अगर खर्चा कर दिया है तो टू कैश अकाउंट लिखेगा रिपेयर पे खर्चा किया है। तो 3,600 रुपये खर्चा करने के बाद उसकी कॉस्ट जो आ जाएगी वो 1,04,400 रुपये। मतलब कि ये जो 1,04,400 रुपये जो आया है वो कितने कार की वैल्यू आया है, 3 कार। ये 1,08,000 है 3 की वैल्यू, बोला ना क्वेश्चन में 3 कार छीन के ले गया है, उस पर 3,600 रुपये खर्चा किया। तो मतलब 3,600 रुपये खर्चा किया है तो तीनों कार पे किया होगा, तो तीनों कार की वैल्यू है 1,04,400। और क्वेश्चन में बोला है कि इसमें से 2 कार को उसने बेच दिया है 80,000 रुपये में, यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा बेचने की एंट्री होगी। और वो बेच रहा है, लिखेंगे ब्रैकेट में सेल, कितने रुपए में, 80,000 रुपये। अब ये कितने वाला बेचा या कितने वाला नहीं बेचा ये कैसे पता चलेगा, तो आपके लिए बैलेंस सीडी भी इसमें बचेगा। ये बैलेंस सीडी कैसे आएगा, आपके पास जो बैलेंस सीडी रह गया है किसके पास, वेंडर 3 कार छीन के लेके आया था, तो 3 की वैल्यू 1,04,400 था, तो 3 से डिवाइड करने पर अगर आ गया तो एक की वैल्यू है 34,800 रुपये। इसका मतलब एक की वैल्यू जो रह गया है वो 34,400 रुपये है, एक कार की वैल्यू, ठीक है। और जो बेच दिया है, कितना कार बेच दिया, 2, तो एक की वैल्यू 34,800 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 69,600। मतलब ये 80 में जो बेचा है वो कितने रुपए वाला बेचा है, 69,600 वाला। तो 69,600 वाला अगर 80 में बेचता है तो कितने का फ़ायदा, 10,400 रुपये। और 10,400 का जो फ़ायदा हुआ है उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं ब्रैकेट में प्रॉफिट। ये कैसे आया, ये हमें पता चला कि 80,000 रुपये में हमने बेचा है, जबकि उसकी कॉस्ट जो थी वो 69,600 रुपये। ये हमारा गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है, टोटल हमने कर लिया। और ये घटाने पे
अगर कैलकुलेट करेंगे बैलेंसिंग फिगर तो ये आप बैलेंसिंग फिगर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ से भी बता दिया कि ये इतने वाला आप इतने में बेचोगे तो फायदा। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 9 आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी आने वाले जो अभी 6 और लेक्चर है हायर परचेज के, तो जिसमें से अभी नेक्स्ट लेक्चर जो है यही पार्शियल रिपोजेस्ट वाला क्वेश्चन ही करेंगे। उसके बाद जो है एक और मेथड है आपका स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, हम उस पे क्वेश्चन करना सीखेंगे कि उस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।